हेलो गाइस, आज हम आए हैं गांधीनगर के सामन 56 के सर हवेली में, जिनके ओनर हैं DM ठक्कर। तो गाइस, इस घर को मूड ऑफ फूड फर्नीचर ने रेडी किया है, तो हम लोग विजिट करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस घर में तो वाव फीलिंग आ रही है एंटर होते ही। ये इस घर के ओनर है। आपका घर हमने देखा, मतलब घर के बारे में एंटर होते ही इतना ब्यूटीफुल, इतना मतलब कंसेप्ट वाइज इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब हर एक इंसान का एक सपना रहता है कि नहीं मेरे भी अच्छा घर हो। मतलब आपका ड्रीम कैसे पूरा हुआ, आप मुझे कुछ बता सकते हैं? अभी बताओ। जब हमने ये घर लिया तो सबसे पहले इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि घर तो ले लिया लेकिन अब फर्नीचर कैसा बनाएंगे। तब मैंने उनको कहा कि इंडियन कल्चर जहाँ फोकस होता हो, हमारी ट्रेडिशनल रीति रिवाज जहाँ फोकस होते हो, मुझे ऐसा घर चाहिए। और फिर हमने सर्चिंग स्टार्ट की कि हम ऐसा घर हमें कौन बना देगा, कौन हमारे कॉन्सेप्ट को समझेगा, जो हमारे दिमाग में है उसको रियल कौन बना देगा। तो फिर हमने सर्चिंग स्टार्ट किया और उसमें हमें मूड ऑफ फूड दिख गया कि फिर हम वहाँ गए, अरविंद सर से मिले, उत्सव सर से मिले, और उन्होंने तभी भी हम थोड़े कंफ्यूज ही थे कि यहाँ देना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर अरविंद सर ने अपना पेंट हाउस दिखाया, वो पूरा ट्रेडिशनल था। फिर हमें ट्रस्ट आया कि नहीं, जो हमें चाहिए वो ये लोग हमें बना के देंगे। उससे पहले हम जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर या जितने भी शोरूम में गए, अहमदाबाद में या गांधीनगर में, सबके सैंपल हाउस हमने देखे। सबने जो जहाँ पे काम किया था वो हमको घर दिखाए, लेकिन ज़्यादातर हमको मॉडर्न ही दिखा और हमको मॉडर्न अच्छा नहीं लगता था। हमको हमारी जो पहली चॉइस थी वो ट्रेडिशनल थी। थोड़ा सा उसमें मतलब कि अपना हेरिटेज जो है, हेरिटेज जैसा हो, थोड़ा सा इंडियन कल्चर हो, तो ऐसा हमको मन में था कि हम ऐसा घर बनाएं। तो ज़्यादातर सब मॉडर्न थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पेंट हाउस में जो सेक्टर 28 में मूड ऑफ फूड का शोरूम है, उसके 3rd फ्लोर में जो अरविंद सर ने बनाया है अपने लिए, तो वो देख के हमको लगा कि ये लोग हमको समझ पाएंगे। फिर हमारी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, फिर हमारी डील हुई। सो बेसिकली इस घर के अंदर हर एक रूम की अलग यूनिकनेस है। आपने कोस्टल बेड भी लिया है, एक आपके लिए जो मास्टर बेडरूम है उसमें कोस्टल बेड है। इसमें इवन वाइट कर्टन्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं गाइस, आप देखोगे तो मतलब आप खुश हो जाओगे। अभी शीशा और ये जो है सारा जो प्रोडक्शन है, मतलब जो भी फर्नीचर है प्योर वुड का है, प्योर शीशम का है, और इतना यूनिक है, मतलब पीस ऑफ माइंड बोल सकते हो आप। घर के अंदर बैठते इतना शांति और सुकून महसूस होता है, वैसा पूरा घर रेडी किया है। इवन दादा दादी का रूम है, वो भी इतना ब्यूटीफुल है। बच्चों से हम लोग पूछेंगे कि आप उनका बेडरूम कैसा लगा। इवन बंक बेड बच्चों के रूम के हिसाब से बनाया। इनका स्टडी टेबल नहीं बनाया, लेकिन लोअर स्टडी टेबल बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि लोअर स्टडी टेबल का रीज़न क्या है। मतलब आपने लोअर स्टडी टेबल, बेसिकली क्या होता है कि सबके घर में हाइटेड स्टडी टेबल रहता है और ये कुछ यूनिक लगता है। तो आप मैसेज भी देना चाहेंगे कि क्यों आपने वैसा बनवाया, मतलब क्यों सिलेक्शन आपका? हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें जब गुरुकुल प्रथा थी, जहाँ पे जो शिष्य गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, गुरु के घर में रहते थे, तो गुरु के आश्रम में भी उनकी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी ही रहा करती थी। हमारे मन में एक छवि पहले से ही साफ वो क्लियर हो गई थी कि सीटिंग तो ऐसा ही होना चाहिए। तो जब उसके काफ़ी समय बाद जब हमारा घर बनने लगा, तब हमने सोचा कि क्यों ना हम वो गुरुकुल प्रथा या फिर जो हमने सहारनपुर में संत तालीम केंद्र में देखा था, ऐसी ही सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर थी। तो इस वजह से कंफर्टेबल भी रहती है। आयुर्वेदिक और हेल्थ के लिए भी ये अच्छा। तो हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो उनको पहले से ही हमने डाइनिंग भी ऐसा ही बनाया कि जहाँ नीचे बैठ के ही पलाठी मार के ही हम खाना खाते हैं, और इनके लिए स्टडी टेबल भी हमने ऐसा ही बनाया। इस घर में देखोगे कि आपको दिखेगा लोअर सीटिंग, मतलब डाइनिंग भी लोअर सीटिंग इतना ब्यूटीफुल है। आजकल क्या होता है, हाई सीटिंग मोस्टली स्टैंड होता है घर पे, लेकिन लोअर सीटिंग में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है।
सो गाइस हम पूछते हैं बच्चों से उनको इनका रूम कैसा लगा बेडरूम, क्योंकि मेन फोकस बच्चों पे ही होता है कि बच्चों को उनको कंफर्टेबल रहना चाहिए उनका बेडरूम। सो हाय क्यूटी, आपका क्या नाम है? मुक्ति। आपका क्या नाम है? प्राप्ति। सो मुक्ति एंड प्राप्ति, आपको आपका बंक बेड और आपका बेडरूम कैसा लगा? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे ज्यादा आपके बेडरूम में आपको क्या पसंद है? बंक बेड, आपको क्लाउड्स एंड रेनबो। क्या? क्लाउड्स एंड रेनबो। अच्छा, तो प्राप्ति को पसंद है क्राउड्स एंड रेनबो, जो सीलिंग पे बनाया है, इंटीरियर किया है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल उनको ज्यादा अच्छा लगा, मतलब और उनको मतलब काफी अच्छे भी लगते हैं। सो अभी आप पूरे दिन वहीं पे रहते हो? हाँ। स्कूल नहीं जाते? मूड ऑफ फूड ने काफी यूनिक और कंफर्टेबल बेड भी बनाए, मतलब बच्चे गिर ना जाए, उन्होंने रेलिंग्स बनाई है, मतलब छोटे से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है इस बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम्स में। इवन उनका फैन, उनको यूनिकॉर्न पसंद था तो यूनिकॉर्न वाला फैन आया उनके घर पे, है ना? सो गाइस, हम लोग लिविंग रूम की बात करें तो लिविंग रूम के जो सोफा एकदम रिलैक्सेबल है, उसी के मैचिंग का सेंटर टेबल काफ़ी यूनिक है और प्योर शीशम है। जो भी फर्नीचर आप देख रहे हो प्योर शीशम वुड में है। इवन उनके जो लिविंग रूम में जो झूला है सर के रूम में, वो भी इतना ब्यूटीफुल है, मतलब बोल नहीं सकते, वो आप देखोगे तभी आपको आइडिया आएगा। और उसमें जो ब्रास का जो है ना हैंडलिंग जो है, उसको चेन जो ब्रास की बोलते हैं, वो भी एकदम यूनिक है, पूरा फुल ऑफ ट्रेडिशनल लुक है। पीछे बैकग्राउंड में वहाँ पर आपको दिया गया 3 सीटिंग लोअर सीटिंग उसमें। और वॉलपेपर आप देखोगे तो वॉलपेपर में एकदम कार्विंग दिया है। हाँ, लिम्पन जो आर्ट आता है, मड आर्ट बोल सकते हैं। मंदिर टेम्पल के बारे में देखेंगे तो मतलब टेम्पल बेसिकली क्या होता है कि एक ही अंदर मतलब डोर वगैरह रहता है, लेकिन इसमें शीशम का जो टेम्पल है वो काफ़ी यूनिक और मतलब काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है। तो हम सर से पूछेंगे कि मतलब उनका बनाने का रीज़न क्या था। ट्रेडिशनल तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी यूनिक भी है, मतलब आसन उसमें काफ़ी सारे भगवान के दिए हैं। मतलब मैं आप सर से बात करेंगे। हाँ, हमारे जो गुरु है महंत स्वामी महाराज, उनका कहना है कि हर घर में एक घर मंदिर तो होना ही चाहिए। और ये जो हमारा घर है उसका नाम हमने दिया है अक्सर हवेली। तो जो ये जो हवेली है उसके जो मालिक है वो भगवान है। हम तो उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, और उनकी कृपा से हम इस घर में रहते हैं। लेकिन इस घर के, इस हवेली के जो राजा हैं या मालिक हैं वो भगवान हैं। तो हमने मूड ऑफ फूड से बात की, तब हमने बोला था कि घर मंदिर है वो हमारा प्रायोरिटी है। तो उन्होंने भी बहुत ही मतलब दिल लगा के अच्छी तरह से कार्विंग में, और भगवान के बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी कार्विंग है। पूरा जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो शीशम के अंदर कार्विंग वाला है। तो ऐसे उन्होंने बहुत ही सुंदर मंदिर बना के दिया। सो गाइज, हम लोग पूछेंगे दादा दादी से कि उनको उनका रूम कैसा लगा। एक्चुअली मैं आपको इस रूम की एक खासियत बता देता हूँ कि इस रूम में प्योर शीशम के बेड्स है, इवन वार्डरोब है, और जो टाइल डिज़ाइन दिए ना, जयपुरी कल्चर को पूरा रिप्रेजेंट किया है इस रूम के अंदर। पूरा रियल टाइल डिज़ाइन है, और आप जब देखोगे पूरा यूनिक ही है। तो दादाजी से हम लोग पूछेंगे कि कैसा लगा आपको आपका बेडरूम का फर्नीचर जो मूड ऑफ फूड ने आपको रेडी करके दिया है। बोलो। ये जो काम किया है फर्नीचर का वो बहुत संतोषकारक है, इसमें हमको कोई फरियाद नहीं। काम जो किया है वो अच्छा ही किया है। आपको कैसा लगा आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगे, बस बहुत गमी गया हो। बा एक्चुअली गुजराती बहुत गमी गया ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो गाइस, मूड ऑफ फूड ने पूरा टंकी प्रोजेक्ट लिया था इस घर का, और जो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट भी किया है और उसको निखारा भी है। इवन मॉड्यूलर किचन हो गया, कलर, पीओपी, मतलब पूरे ट्रेडिशनल थीम को हम लोग मूड ऑफ फूड ने रिप्रेजेंट किया है। सवाल पूछेंगे कि मैडम से पूछेंगे कि मेन चीज़ क्या होता है कि हाउस वाइफ रहते हैं, उनको मेन फोकस रहता है कि किचन, मेरा किचन सबसे बेस्ट होना चाहिए, मुझे चीज़ें कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए। तो मूड ऑफ फूड ने उस हिसाब से डिज़ाइन भी किया है। तो हम लोग मैडम से बात करेंगे।
जैसा मैंने सोचा था और जैसा मैंने बताया ठीक उसी हिसाब से उन्होंने मुझे बना के दिया। जो 2 टोन हमने यूज़ किए, हमारा पूरा फर्नीचर शीशम का है, तो उसी हिसाब से जो किचन है वो तो प्लाई का है, लेकिन उसमें हमने जो सरमाइका वगैरह जो यूज़ किया है उसका भी हमने टोन वही रखा है सेम, ताकि एक थीम बनी रहे। और मेन जो ग्लासेस जो हमने सारे कबर्ड में यूज़ किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि पेंट किया हुआ है, तो वो बहुत पुराने ज़माने में ऐसे ग्लासेस होते थे। तो वो हमने जब बात की तब उन्होंने स्टोर रूम्स में वगैरह में पूछा तो ऐसे ग्लासेस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये सिस्टम ही ख़त्म हो गई है अभी ग्लास पे पेंट करने की। लेकिन मेरा ये इंसिस्ट था कि मुझे ग्लासेस डिज़ाइन वाले ही चाहिए, पुराने ज़माने वाले ही चाहिए। तो उन्होंने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया और कहीं से भी वो ढूंढ लाए और मुझे ऐसे ग्लासेस लगवा के दिए। और ट्रेडिशनल लुक के लिए हमने यहाँ एक लालटेन भी लगाया है, खाना बैठते टाइम ऊपर लालटेन है। और जब आप देखोगे यहाँ के लोअर सीटिंग है, खाना खाने के टाइम हम नीचे ही बैठते हैं जो हमारा, हाँ। और उसके पास में हमने झरोखे बनवाए हैं। पुराने ज़माने में घर के बाहर दोनों डोर के बाजू में ऐसे झरोखे होते थे और वहाँ शाम के टाइम दिए जलाए जाते थे। हमारा तो फ्लैट है तो ऐसे बाहर तो नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए फिर हमने ये स्पेस सोची, हाँ। और फिर वही रिप्रेजेंट हमने यहाँ किया कि यहाँ हमने झरोखे बनाए और उसमें लाइट लगवाई और इससे यही इफ़ेक्ट आती है कि दिए लगाए हो। और पुराने ज़माने में एक और भी था कि मोब होता था, गुजराती जो कल्चर है उसमें हम बोलते हैं कि मोबी मतलब कि वडील, वो एक होता है घर का बड़ा सदस्य, तो वो हमने यहाँ सेंटर में लिया है कि मोब बनाया है और उसकी 2 कमाने की है। तो जो हाँ तो वो गुजराती कल्चर जो है, जो ट्रेडिशन है, वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और थांबली, कमान, जो ये सब उसके नाम है, वो सब हमने यहाँ बनाया है। और पूरा जो किचन है वो एकदम कंफर्टेबल है, इजी है। फिर जो हैंडल्स है वो भी हमें एंटिक ला के दिए हैं हमने। हाँ पूरा, हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट थी हमारी चॉइस, लेकिन उन्होंने पूरी करके दी। थैंक यू। तो गाइस आपने सुना देखा कि मतलब मोड ऑफ फूड क्या से क्या मतलब मॉडर्न तो करता ही है, लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल में भी मतलब जैसा आपको ट्रेडिशनल चाहिए आपकी चॉइस के हिसाब से हम लोग ट्रेडिशनल भी करते हैं। इवन प्योर शीशम का वुड आपको हर जगह फर्नीचर देखने मिलेगा, प्योर शीशम। सो गाइस हम लोगों ने आपको पूरा घर विजिट कराया, आपने हर एक चीज़ को डिटेलिंग में देखा ही होगा। मतलब आप एक चीज़ देखिएगा इस घर में कि मोस्टली सीलिंग में क्या होता है, पीओपी होता है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न पीओपी होता है। इस घर में पीओपी नहीं, इस घर के अंदर पुराने ज़माने में क्या होता है, सपोर्टर मोब बोलते थे। मोब क्या बोलते थे मैडम? क्या बोलते थे? पीडीडी। तो उन सर ने और मैडम ने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग पीओपी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पीडीडी मतलब गुजराती में उसको पीडीडी बोलते हैं और मोब बोलते हैं, सामने जो सपोर्टर लगा है उनको मोब बोलते हैं। थैंक यू मूड ऑफ फूड। Thank you, Mudo Food, and especially thanks to Vijay Bhai, Utsav Bhai, and Arvind Bhai.